Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the story Sparrows. इससे पहले वाले वीडियो में आधी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब। When he awoke, it was already late for noon. He had already made up his mind not to go to his fields. जब वह उठा तो पहले से ही देर तक पूर्वाह्न हो गया था और उसने He had already made up his mind not to go to his fields और खेतों पर नहीं जाने का उसने पहले से ही मन बना लिया था. He got up, milked his goat and took his breakfast. वह उठा, उसने बकरियों का दूध निकाला and took his breakfast और अपना ब्रेकफास्ट लिया. Then he sat down for a smoke. उसके बाद वह हुक्का पीने के लिए बैठ गया. Then he thought of cleaning his hut thoroughly. तब उसने अपनी झोपड़ी की पूरी तरह से सफाई करने के बारे में सोचा. He saw a nest in the thatched roof. उसने अपनी झोपड़ी की छत में एक घोंसला देखा. Two sparrows were fluttering. दो चिड़ा चिड़ी या गौरैया वहाँ मंडरा रहे थे. In and out, बाहर, अंदर और बाहर. First he thought of destroying the nest with one stroke. सबसे पहले तो उसने सोचा कि एक झटके में ही इसको घोंसले को नष्ट कर दूं. He bought a stool and peeped inside the nest. लेकिन बाद में वह एक स्टूल लाया और उसने घोंसले के अंदर झांक कर देखा. There were two baby sparrows hardly a day old. वहाँ पर दो बेबी स्पैरोज थे, दो बच्चे थे, hardly a day old, जो शायद एक दिन के ही होंगे. Their parents were hovering round रहीम खान्स फेस. उनके माता पिता, उन बच्चों के माता पिता हॉवरिंग कर रहे थे, मंडरा रहे थे अराउंड रहीम खान्स फेस. रहीम खान के चेहरे पर मंडरा रहे थे. दे वर स्क्रीमिंग थ्रीटिंगली. और वो धमकी देते हुए चीख भी रहे थे. द मदर स्पैरोज अटैक्ड रहीम खान व्हेन ही वॉज merely having a glimpse of the inside in the nest. मदर स्पैरोज ने रहीम खान पर अटैक किया जब उसने केवल घोंसले के अंदर एक झलक ही देखी थी. He was strangely amused by the little birds' heroic efforts to save their home and little ones. He was strangely amused by the little birds' heroic efforts to save their home and little ones. वह उस छोटे पक्षी द्वारा अपने घर व बच्चों की रक्षा करने के लिए किए गए वीरतापूर्वक प्रयत्नों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ. He did them no harm. और उसने उनको चोट पहुंचाने का He did them no harm. उसने उनको कोई चोट नहीं पहुंचाई. He had a change of heart. उसने अपना मन बदल लिया. It was a great change in him, though none knew it. और उसमें इतना अधिक परिवर्तन, It was a great change in him, यह इतना बड़ा परिवर्तन था, though none knew it, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था. Next day he resumed his daily work. अगले दिन उसने अपना दैनिक कार्य रिज्यूम किया, प्रारंभ किया. Still no one talked to him in the village. और अभी तक no one talked to him in the village. अभी गांव में कोई व्यक्ति उससे बात नहीं करता था. He worked in his fields as usual and returned home before sunset. वह अपने खेतों में काम करता था as usual and returned home before sunset. और सूर्यास्त से पहले ही घर वापस लौट आता था. The two little ones had now grown into fine young birds, and he called them Bundu and Nuru after his lost sons, whom he had not seen for several years. Two little ones had now grown into fine young birds. दो छोटे बच्चे अब बड़े हो गए थे, युवा पक्षी बन गए थे.
ही कॉल्ड देम बुंदू एंड नूरू, वह उनको बुंदू और नूरू नाम से पुकारता था। आफ्टर हिज लॉस्ट सन्स, अपने खोए हुए बच्चों के नाम से। अपने बच्चों के खो जाने के बाद वह उन पक्षियों को बुंदू और नूरू के नाम से पुकारता था। whom he had not seen for several years, जिन बच्चों को उसने कई सालों से नहीं देखा था। नाउ रहीम खान्स बिहेवियर हैड एंटायरली चेंज, रहीम खान का व्यवहार अब पूरी तरीके से चेंज हो गया था। ही बिहेव्ड पीसफुली, वह शांति से व्यवहार करता था। हिज नेबर्स वर हाउएवर स्टिल फ्राइटन ऑफ हिम, लेकिन उसके जो पड़ोसी थे अभी भी उससे डरते थे। दे वर हाउएवर एस्टोनिस्ड टू सी रहीम खान चेंज बिहेवियर, और वो भी रहीम खान के इस बदले व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। वन मानसून इवनिंग रहीम खान केम बैक फ्रॉम हिज फील्ड्स ए लिटिल अर्लियर देन यूजुअल, एक मानसून की शाम को, वर्षा की शाम को रहीम खान अपने खेतों से जल्दी घर वापस आ गया था। ही फाउंड दैट द थेस्ट रूफ ऑफ हिज हट वॉज लीकिंग एट द वेरी प्लेस वेयर द बर्ड्स हैड देयर नेस्ट, उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी की छत उस जगह से टपक रही थी जहाँ पर उन पक्षियों का घोंसला बना हुआ था। रहीम खान वेंट आउट इन द पॉरिंग रेन टू रिपेयर द डैमेज, रहीम खान मूसलाधार बरसात में ही छत की रिपेयरिंग, उस जगह की रिपेयरिंग करने के लिए बाहर चला गया। ही पुट लैडर, उसने सीढ़ी ली, एंड रिपेयर द डैमेज सेटिस्फैक्ट्रीली, और अच्छी तरीके से उस छत की रिपेयरिंग की। हाउएवर ही वॉज थरोली ड्रेंस्ड इन द बिग डाउनपोर एंड ही स्नीज्ड, वह पूरी तरीके से उस बहुत ज़्यादा भीग गया था मूसलाधार बरसात में। ही स्नीज्ड, उसे चीख भी आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही अवोक ही हैड ए हाई फीवर, अगले दिन जब वह उठा तो उसको बहुत तेज़ बुखार था। फॉर सेवरल डेज ही ले ऑन हिज बेड, कई दिनों तक वह अपने बेड पर ही लेटा रहा। द विलेजर्स डिड नॉट सी हिम गोइंग टू हिज फील्ड्स फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक जब ग्रामीणों ने उसको खेतों की ओर जाते हुए नहीं देखा। दे बिकेम एनेक्सियस, तो वे चिंतित हो गए। एंड केम टू सी वाई रहीम खान डिड नॉट गो टू हिज फील्ड्स, और वो ये देखने आए कि रहीम खान अपने खेतों पर क्यों नहीं गया। दे सॉ थ्रू ए क्रैक इन द डोर ऑफ हिज हट, उसकी झोंपड़ी के दरवाजे की एक दरार में से उन्होंने अंदर देखा। दैट की ही वॉज लाइंग ऑन हिज कॉट, वह अपने कॉट पर, अपनी खाट पर लेटा हुआ था। एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, और अपने आप से बातें कर रहा था। ओ बंधु, ओ नूरू, हु विल फीड यू व्हेन आई एम गॉन, तुम्हें कौन खिलाएगा जब मैं चला जाऊँगा। द पीजेंट थॉट, किसानों ने सोचा कि रहीम खान हैड गॉन मैड, रहीम खान पागल हो गया था। दे सेंट फॉर हिज वाइफ टू लुक आफ्टर हिम, उन्होंने उसकी पत्नी को उसकी देखभाल करने के लिए बुलाया। नेक्स्ट मॉर्निंग रहीम खान वाइफ केम विद हर सन्स, अगली सुबह रहीम खान की पत्नी अपने बच्चों के साथ आई। सी वॉज वीपिंग, रो रही थी। सम नेबर्स कलेक्टेड इन सिंपैथी, कुछ पड़ोसी भी वहाँ पर सहानुभूति के लिए इकट्ठे हुए थे। द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड, दरवाजा अंदर से बंद था। इन स्पाइट ऑफ लॉर्ड नॉकिंग इट वॉज नॉट ओपन, और कई बार खटखटाने के बाद भी यह खोला नहीं गया था। देन द डोर वॉज ब्रोकन ओपन, और तब दरवाजे को तोड़कर खोला गया। रहीम खान वॉज फाउंड डेड, रहीम खान डेड हो गया था, मर गया था। द 4 स्पैरोज वर फ्लटरिंग देयर, और 4 स्पैरोज वहाँ पर फड़फड़ा रही थी, फ्लटरिंग कर रही थी, मंडरा रही थी। ओके, थैंक यू, स्टोरी इज कंप्लीटेड।